जब उनकी कृपा होगी तो एक साथ जान भी जाएंगे और मिल भी जाएगा, सदा को मिल जाएगा, गारंटी है। फिर ऐसा नहीं है कि यहां फिर न छिन जाए, कहीं कोई डाकू आ जाए। दो डाकू नहीं, वो तो नौकरानी माया है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती भक्त के सामने जाए। दुर्वासा ने अपनी माया कृत्या बुलाया और कहा सर काट दे अम्बरीश का। तो भगवान ने कहा चक्र से है, जा तो उसका सर काट जाओ। तो माया के सर काट दिया चक्र ने और दुर्वासा के पीछा कर लिया, तेरा भी सर काटूंगा। अरे मैं ब्राह्मण हूं और ब्रह्मर्षि हूं, मुझसे इंद्र वगैरह डरते हैं। ठीक है, लेकिन तू भगवान के ऊपर थोड़ा ही है। तूने भगवान के भक्त को गुर्राया और डराया और अपमान किया, तुझको नहीं छोड़ेंगे। चल कहां जाएगा। शिवलोक गए, ब्रह्मलोक गए, सारे ब्रह्मांडों में उनकी गति थी। और चक्र ने कहा मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा बुड्ढे, चल कहां जाएगा तू। तो जब दुर्वासा को ये राय दी गई कि वहीं जाओ जहां अपराध किया है, जिस संत के प्रति अपराध किया जाता है वही माफ कर सकता है, भगवान भी नहीं कर सकते। तो गए, चरणों में पड़े बड़े। खैर, अर्थात हमको भगवान से जो मांगना है वो ठीक ठीक मांगना है। उस ठीक ठीक मांगने के लिए अभ्यास करना होगा। उसी अभ्यास को उपासना कहते हैं, साधना कहते हैं। उल्टी साधना की है अनंत जन्म, अब सीधी करना है उसके लिए। मैं देह हूं, पुरुष हूं, स्त्री हूं, ये सब भूलना है। मैं भगवान का दास हूं, आत्मा हूं। आत्मा न पुरुष होता है, न स्त्री होती है, न नपुंसक होता है। वेद कहता है नैव स्त्री न पुमानेषु न चैवायम नपुंसकः यज्जत् शरीरमादत्ते तेन तेन सयुज्यते। श्वेताश्वतरोपनिषद 5वें अध्याय का 10वां मंत्र। ये आत्मा न पुरुष है, न स्त्री है, न नपुंसक है। ये जिस शरीर में जाता है वैसे लोग बोल देते हैं, हे पुरुष आ रहा है, हे स्त्री आ रही है, हे गधा आ रहा है, हे कुत्ता आ रहा है। उसके अंदर जो आने वाली चीज है वो तो आत्मा है, लेकिन हम अपने व्यवहार चलाने के लिए कुत्ता, गधा, आदमी, स्त्री आज बोलते हैं। इस जन्म में वो पुरुष बना, अगले जन्म में कुत्ता बन गया, उसके अगले जन्म में गधा बन गया। आत्मा वही है। तो भक्ति योग के विषय में आपको बताया गया कि शौनकादिक परमहंसों के प्रश्न के उत्तर में सूत जी ने कहा था कि भक्ति श्री कृष्ण की हो नंबर 1, और भक्ति निष्काम हो नंबर 2, और भक्ति निरंतर हो नंबर 3, और इसके बाद
भगवान कपिल ने जो अपनी मां को उपदेश किया था उसके विषय में आपको बताया गया कि उन्होंने भी कहा भक्ति श्री कृष्ण की हो नंबर 1, भक्ति निष्काम हो नंबर 2, और भक्ति अनन्य हो नंबर 3।